फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति सिंह हाजिर हूँ आपके लिए संविधान का अनुच्छेद 51A लेकर। तो आइए आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A क्या कहता है। मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड क संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का और उसके सभी आदर्शों का पालन करे और सभी संस्थाओं जैसे कि निर्वाचन आयोग, एससी, यूपीएससी, जो भी संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उनका पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे तिरंगे का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। खंड ख। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि आज़ादी के लिए जो आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं, जैसे कि राष्ट्रगान के समय सभी लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही आदर्शों का पालन करें। खंड ग। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि भारत की प्रभुता यानी कि भारत अपनी सभी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। एकता से यानी कि एक साथ मिलजुल कर रहना है। अपने देश की रक्षा करनी है, अपने देश को कोई तोड़ ना सके, ऐसी भावना प्रत्येक नागरिक के हृदय में हो। खंड ग। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा करे और ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहे और राष्ट्र की सेवा करे। ज़रूरत पड़ने पर खुद को राष्ट्र के लिए बलिदान कर दे। खंड ड। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। यानी कि भारत के सभी लोगों के मन में समानता की भावना हो, सभी के साथ भाईचारे के साथ रहें और धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। ऐसी जो भी प्रथा हैं जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करती, उनको समाप्त किया जाए। खंड च। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी जो भी संस्कृति या गौरवशाली परंपरा है, जैसे कि अपनों से बड़ों के पैर छूना, उनका सम्मान करना, उन्हें बनाए रखना। खंड छ। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिससे अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखें। यानी कि अपने पर्यावरण जैसे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। वन, झील, नदी, जंतु, इनकी रक्षा करनी है, ऐसे विलुप्त नहीं होने देना है, सभी के प्रति दया का भाव रखना है। खंड ज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से और नई नई तकनीकों का विकास करना है, ज्ञान प्राप्ति में भी सुधार लाना है। खंड झ। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि ताजमहल, लाल किला, इन्हें सुरक्षित रखना है और लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। खंड ण। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी कि व्यक्तिगत या सामूहिक जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़ावा देना है, जैसे सड़क सुरक्षा अभियान, इसे भी अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। खंड ट। अपने माता पिता या संरक्षक हैं या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि यदि आप माता पिता या बच्चे के संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।